हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट के बारे में, यानी ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार बेसिकली धातुओं पे किया जाता है, मेटल्स पे किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि धातु के जो गुण हैं उन्हें चेंज करने के लिए। ठीक है। धातु के कौन से गुण, जैसे हार्डनेस, टेम्परिंग, कार्बोराइजिंग और ब्रिटलनेस, ये सब जो गुण होते हैं धातुओं के, उन्हें चेंज करना, बढ़ा देना, घटा देना। ठीक है, हीट के द्वारा। इसे हम ऊष्मा उपचार कहते हैं। मान लीजिए उदाहरणतः हमारा कोई कोई हमारा मेटल पानी में इस्तेमाल हो रहा है और कोई हमारा मेटल इंजन में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो जो पानी में इस्तेमाल हो रहा है उसकी गुण अलग होंगे, और जो हमारा इंजन में इस्तेमाल हो रहा है ना, उसके गुण हमारे बेसिकली अलग होंगे। क्योंकि इंजन में हमें ऐसा मेटल चाहिए जो ज़्यादा हीट ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि इंजन में आग आग से इंजन चलता है, उसमें बर्निंग होती है। ठीक है, ब्लास्ट होता है उसमें। ठीक है, तो इंजन उससे चलता है, उसमें काफ़ी गर्मी उत्पन्न होती है इंजन में। हमारे शिप में क्या है, पानी में रहेगा मेटल। ठीक है, तो उसे जंग लगने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों जगह दोनों दोनों जगह ऐसे गुण होने चाहिए कि एक जगह तो वो जंग को रोक सके और एक जगह वह ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा ऊष्मा को सह सके, वो फटे ना, गले ना। ठीक है, और दूसरी जगह कैसा चाहिए, वह जंग को रोक सके। ठीक है, पानी से लड़ सके। ठीक है, जंगरोधी होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि दो एक मेटल है, ठीक है, और गुण अलग अलग, तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार के द्वारा ही हम धातुओं के गुणों को चेंज करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं कि मशीन है हमारी, मान लीजिए हमारी ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में हमने ड्रिल लगा दिया, ड्रिल लगा के हम उसमें दूसरे किसी मेटल में हम उसमें ड्रिल कर रहे हैं, हॉल कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मेटल से ही मेटल में छेद कर रहे हैं तो कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, यह ऊष्मा उपचार के द्वारा संभव है। मान लीजिए जिस मेटल में हम ड्रिल कर रहे हैं वह सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, और जिस मेटल से हम कर रहे हैं उसे हमने ऊष्मा उपचार के द्वारा हार्ड बनाया। ठीक है, और उसकी टेम्परिंग कर दी ताकि वो टूटे ना। ठीक है, हार्ड बना के, तो क्या हुआ, ऊष्मा उपचार के द्वारा हमने उस औजार की, उस टूल की हमने प्रॉपर्टीज बदल दी। ठीक है, गुण बदल दिए, जिसके द्वारा वह खरोच मार रहा है या काट पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या समझे, हम एक लाइन में समझे कि ऊष्मा उपचार के द्वारा हम धातुओं के गुणों को बदलते हैं, या प्रॉपर्टी को, धातुओं की प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, उसकी हार्डनेस को चेंज कर देते हैं, उसके ब्रिटलनेस को चेंज कर दे सकते हैं, उसकी टेम्परिंग को चेंज कर सकते हैं, उसकी कार्बोनाइजिंग को चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कार्बन या घटा सकते हैं कार्बन या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी हेल्प से किया जाता है, ऊष्मा उपचार। ऊष्मा उपचार किसके द्वारा किया जाता है? ऊष्मा उपचार मतलब ऊष्मा मतलब हीट, हीट के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं जिन्हें हमें समझना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हम ऊष्मा उपचार को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं एकदम मैं बेसिक से बता रहा हूँ, मैं बेसिक से, ताकि आपको, हम जैसे भाइयों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, ताकि ऊष्मा उपचार क्या है और वो कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें ना ऊष्मा उपचार हमने देखा क्या है और वो क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। कहाँ किया जाता है? मेटल्स पे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हीट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें अलग अलग मेटल्स में अलग अलग प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, इसीलिए किया जाता है अपनी आवश्यकता अनुसार। हम, मेरे पास एक मेटल है और मैं उसके 10 अलग अलग टाइप के उसके जो है पार्ट्स बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ हर हर पार्ट में एक अलग खासियत हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा मैं उसकी जो है प्रॉपर्टी को चेंज कर दूंगा, जिसके मुझे अलग अलग उसकी खासियत मिल सके और मुझे अलग अलग मेरा काम हो सके। मेटल तो एक ही है पर खासियत अलग अलग है, किसके द्वारा? हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, ऊष्मा उपचार के द्वारा। अब चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं, इसके कुछ कुछ गुण है जिन्हें हम चेंज करते हैं, जैसे कि
हार्डनेस को चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, हार्डनेस को चेंज कर लेते हैं। दूसरा कार्बोराइजिंग को चेंज कर लेते हैं हम। तीसरा हम क्या कर लेते हैं, टेम्परिंग कर लेते हैं हम इसके द्वारा, ठीक है। और चौथा क्या है, हम जो इसकी ब्रिटलनेस को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण से धातुओं की ये कुछ महत्वपूर्ण सी धातुओं की प्रॉपर्टी है जिन्हें हमें पता होना चाहिए। हार्डनेस को बढ़ा देंगे तो ये जल्दी से कटेगा नहीं। क्या करते हैं, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी मेटल को गर्म किया, ठीक है, गर्म किया और उसमें पानी मार दिया, स्वतः ही उसे ठंडा कर दिया, ठीक है, तो उससे क्या है, मेटल तुरंत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। कार्बोराइजिंग में क्या है, कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि जिस मेटल को हम गर्म नहीं कर सकते उसमें हमें क्या करना है कि मान लो कोई पतली सी कोई शीट है, उसे हम गर्म करेंगे तो पिघल जाएगी, पर हमें उसकी सरफेस मजबूत करनी है, उस प्लेट की सरफेस मजबूत करनी है, तो क्या करेंगे, पतली शीट है, गर्म करिए पिघल जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो हमें उसकी जो ऊपर की सरफेस जो है हमें उसकी मजबूत करनी है ताकि वो जल्दी से घिसे ना। तो क्या करेंगे, पहले उसे गर्म करेंगे गैस के द्वारा या फ्लेम के द्वारा और उस पे पानी का छिड़काव कर देंगे, ठीक है। इसमें हार्डनेस और इसमें ज्यादातर तो यही है कि इसमें मेटल को गर्म कर देते हैं, ठीक है, और उसे स्वतः ही जल्दी ठंडा कर देते हैं, ठीक है, जल्दी ठंडा कर देते हैं वो फास्टली। और इसमें क्या है, ये पतली सीटों पे की जाती है कार्बोराइजिंग। उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा को सरफेस पे बढ़ाना, कार्बन की मात्रा को सरफेस पे बढ़ाना, मतलब सीट मेटल पे कार्बन की मात्रा को बढ़ाना ताकि ऊपर से घिसे ना, ठीक है, सेफ गार्ड बना देना उसका एक ऊपर से उसे कठोर बना देना, ठीक है। तो उसमें भी सीट को गर्म करके फ्लेम द्वारा, ठीक है, और फ्लेम द्वारा या फिर गैसों द्वारा, ठीक है, और उससे पानी मार दिया जाता है जल्दी से। तो उसमें क्या है, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और सीट हार्ड हो जाती है, ठीक है, सीट की ऊपर का जो हिस्सा होता है सरफेस हार्ड हो जाती है। टेम्परिंग में क्या है, ये बहुत अच्छा है कि टेम्परिंग में पहले हमने हार्डनेस पढ़ा, फिर हमने कार्बोराइजिंग पढ़ा, हम टेम्परिंग पढ़ेंगे। टेम्परिंग में क्या है एक्चुअली कि मैं किसी ब्रिटलनेस को कम करना, किसी वस्तु की ब्रिटलनेस को कम करना। मान लीजिए कि मेरे को एक चीजल बनानी है, छेनी बनानी है, तो मैं उस छेनी को आग में रखूंगा, उसे गर्म करूंगा, उसे इतना गर्म कर लूंगा ताकि वह लाल हो जाए, ठीक है। लाल होने के बाद मैं उसे हल्का सा उसकी जो मतलब कि मान लीजिए 15 से 20% उसे ठंडे पानी में डाल दूंगा। ठंडे पानी में डालने के बाद क्या होगा कि ठंडे पानी में डालने के बाद मान लो मैंने इतनी ठंडे पानी में डुबो दी है, तो वह ना ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ ठंडाई बढ़ती रहेगी और इससे क्या है कि वह उसकी हार्डनेस कम होती रहेगी, मेटल की चीजल की हार्डनेस कम होती रहेगी, ऊपर की तरफ बढ़ती रहेगी। इसे कहते हैं टेम्परिंग, मतलब टेम्पर कर देना, ठीक है। इससे क्या है, ब्रिटलनेस भंगुरता, हिंदी में भंगुरता कहते हैं ब्रिटलनेस को कम किया जाता है टेम्परिंग के माध्यम से। और ये खासकर छेनियों में किया जाता है, चीजल में किया जाता है। आपने ब्लैक स्मिथी यानी के लोहार को देखा होगा, वह यही काम करते हैं कि कोयले में छेनी डालते हैं, फिर तुरंत उसे निकाल के पानी का गड्ढा उनका बना होता है, पानी में डाल देते हैं, जिससे कि उसमें कलर आता है, लाल लाल सा एक कलर आता है। अगर कलर ऊपर तक चढ़ जाए तो मान लीजिए आपकी टेम्परिंग ओके है। टेम्परिंग से क्या फायदा होता है कि जब हम उसे चोट मारते हैं मेटल पे, मान लीजिए चीजल है और चीजल से हम किसी चीज को काटना चाहते हैं और हमने उसे चोट मारी बाय हैमर के द्वारा हमने उस पर चोट मारी, तो क्या होगा, अगर भंगुर रहेगी तो बिखर जाएगी वो चोट से ही, तो वो ना बिखरे और उसमें क्या है कि चोट को सहन कर सके, इसलिए हम उसकी टेम्परिंग कर देते हैं ताकि वो बिखरे ना और चोट को सह सके और किसी वस्तु को
काट सके। ठीक है, टेम्परिंग समझ में आया कि हार्डनेस को दूर करना ही टेम्परिंग कहलाता है। ठीक है, सॉरी, ब्रिटलनेस को दूर करना ही टेम्परिंग कहलाता है। ठीक है, ब्रिटलनेस जो मैं अभी बता रहा था कि ब्रिटलनेस को हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा खत्म या कम कर सकते हैं, खत्म या कम कर सकते हैं। तो आज हमने ये थोड़ा हीट ट्रीटमेंट के बारे में नॉर्मली समझा कि हीट ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस किस माध्यम से किया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। जय हिंद।